पहला प्रश्न। भगवान, इस देश में आपका सर्वाधिक विरोध आपके काम, सेक्स संबंधी विचारों के गिर्द खड़ा हुआ है। पंडित पुरोहित विरोध करें, यह बात समझ में आती है। पहला प्रश्न। लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान से सुपरिचित इस देश में आपका सर्वाधिक विरोधने में घबराते हैं। आपके काम और राम जुड़े, सेक्स संबंधी विचारों के संदर्भ में हमें स्पष्ट दिशा बोध देने की कृपा करें। पंडित पुरोहित विरोध करें, आनंद मैत्रेय, यह बात समझ में आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान से सुपरिचित अतीत में सुधीजन भी यह स्वीकारने में पुरोहित जो काम कर रहा था कि काम और राम जुड़े, वही काम वर्तमान में क्या इस संदर्भ में हमें तथाकथित दिशा बोध मनोवैज्ञानिक कर रहा है। आनंद मैत्रेय आधुनिक युग का पंडित पुरोहित है। पहली बात, अतीत में पंडित पुरोहित जो धर्म की भाषा बोलते थे, मनोवैज्ञानिक वर्तमान में विज्ञान की भाषा तथाकथित मनोवैज्ञानिक भाषा का भेद है। वह आधुनिक युग का पंडित पुरोहित है, शराब नहीं। और बोतल 1000 बार बदल जाए, पंडित पुरोहित अगर शराब वही है, धर्म की भाषा बोलते कोई अंतर नहीं पड़ता। मनोवैज्ञानिक धर्म के नाम पर पंडित पुरोहितों ने सदियों तक भाषा का भेद किया। अब मनोविज्ञान बोतल बदल रहा है, शराब नहीं। मनोविज्ञान और बोतल भाषा तो आधुनिक बोलता है, अगर शराब लेकिन उसके सोचने समझने का ढंग तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन धर्म के नाम पर पंडित पुरोहितों ने सदियों तक मनुष्य बड़ी पुरानी किया। अब मनोविज्ञान दिखाई नया पड़ता है, मनोविज्ञान नया नहीं। भाषा तो आधुनिक बोलता है, इसलिए मेरा विरोध। लेकिन उसके सोचने पंडित पुरोहित भी करेंगे और तथाकथित मनोवैज्ञानिक भी करेंगे के संबंध में उसकी असल में मनोवैज्ञानिक तो और भी बड़ी पुरानी करेंगे। दिखाई नया पंडित पुरोहित तो पिटी हुई हालत में है, लेकिन नया नहीं, तो मरणासन्न है। वह जो भी कह रहा है सन्नीपात। इसलिए मेरा विरोध पंडित पुरोहित मनोवैज्ञानिक की दुकान नई और तथाकथित मनोवैज्ञानिक भी करेंगे। उसे खतरा ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक तो और भी ज्यादा विरोध करेंगे। जैसे मैं पंडित पुरोहित के ग्राहक छीन रहा हूं, पंडित पुरोहित वैसे ही मनोवैज्ञानिक के ग्राहक भी छीन रहा हूं। वह तो मरणासन्न है और स्वभाव वह जो भी कह रहा है नई दुकान जिसकी हो, वह मनोवैज्ञानिक की दुकान नई है। इसलिए मनोवैज्ञानिक भी क्रुद्ध थे, लेकिन वे मनोवैज्ञानिक पंडित पुरोहित के ग्राहक भारतीय ही हैं, वैसे ही मनोवैज्ञानिक के ग्राहक गैर भारतीय मनोवैज्ञानिक मेरे विरोध में नहीं। और स्वभाव का भी कारण है, नई दुकान जिसकी हो, भारत हर चीज में उठेगा, पीछे घसीटता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक भी क्रुद्ध थे। भारत में मनोविज्ञान का अर्थ, लेकिन वे मनोवैज्ञानिक फ्रायड का मनोविज्ञान ही होता है। गैर भारतीय मनोवैज्ञानिक मेरे विरोध फ्रायड तो जा चुका, विदा हो चुका, उसका भी दिन लद गए। भारत हर चीज में फ्रायड के ही दिन नहीं लद गए, एडलर, जुंग, उनके भी दिन लद गए। भारत में मनोविज्ञान का अर्थ अभी भी फ्रायड का मनोविज्ञान ही होता है, असगोली का। और पश्चिम में फ्रायड तो जा चुका, विदा हो चुका, और नए मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का फ्रायड के ही दिन नहीं लद गए, एडलर, जुंग, उनके भी दिन लद गए, रोजर, फ्रिट्ज। पश्चिम में प्रभाव है। अब भारतीय मनोविज्ञानिकों को तो इनका अभी कोई संबंध ही नहीं। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और नए मानवतावादी मनोविज्ञान भी रहूंगा। मनोविज्ञान मेरा विषय था। फ्रोम, मैं जानता हूं भारत के मनोवैज्ञानिकों को, फ्रिट्ज,
जिन्होंने किताबें लिखी हैं, भारतीय मनोवैज्ञानिकों को तो इनसे अभी कोई संबंध ही नहीं थे। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी भी रहा हूँ, 50 साल पहले जैसा मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान मेरा बोल रहे हैं। और उसका भी कारण मैं जानता हूँ, भारत के कभी 30 साल 40 साल 50 साल पहले विश्वविद्यालय किताबें लिखी हैं, विश्वविद्यालय में जिनकी किताबें पाठ्यक्रम में अंगीकृत हैं, विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद इस देश में कोई कुछ पढ़ता था। 50 साल पहले जैसा मनोविज्ञान, विश्वविद्यालय में रहते भी कौन पढ़ता, लोग कुंजियां पढ़ रहे। और उसका भी कारण है, फिर किसी तरह विश्वविद्यालय से निकल भागे, 50 साल तो पहले लौट विद्यालय में उन्होंने जो शिक्षा पाई थी, उसी शिक्षा पे वे रुक गए। मनोवैज्ञानिक मेरे विरोध में नहीं। विद्यालय छोड़ने के बाद सन्यासियों में कोई कुछ पढ़ता थोड़ी। जिस व्यवसाय से सर्वाधिक लोग आए हैं, विद्यालय में रहते भी कौन पढ़ता, लोग कुंजियां पढ़ते। प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक फिर किसी तरह विश्वविद्यालय से निकल भागे, फिर तो कोई लौट के किताब की तरफ नहीं देखता। लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक, पश्चिम में मनोवैज्ञानिक मेरे विरोध में नहीं, मेरे तो सन्यासियों में की सड़ी गली भाषा बोल जिस व्यवसाय से सर्वाधिक लोग आए हैं वह मनोविज्ञान। फ्राइड को समझोगे तो भारतीय मनोवैज्ञानिक का विरोध समझ में आ जाए। प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक सन्यासी हुए, यह बात थोड़ी समझने जैसी है। लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक गुरुओं ने समझाया कि राम है, काम नहीं। तो फ्राइड की सड़ी गली भाषा बोल रहा है, आकाश है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी माया। फ्राइड को समझोगे आकाश, तो भारतीय मनोवैज्ञानिक का विरोध समझ में आ जाए। जगत मिथ्या, ब्रह्म। यह बात थोड़ी समझने जैसी है। शरीर झूठ है। सदियों तक धर्मगुरुओं ने समझाया आत्मा सत्य है, कि राम है, दृश्य काम नहीं, दिखाई पड़ता है वह नहीं, आकाश है जो दिखाई नहीं पड़ता वही, पृथ्वी माया, आकाश सत्य। ऐसा उल्टा पाठ चला। जगत मिथ्या, जीवन अस्वीकार का, शरीर झूठ है, जीवन निषेध का, जीवन विरोध का, आत्मा सत्य है। इसके दुष्परिणाम जो होने, दृश्य जो दिखाई पड़ता है वह नहीं। कैसे झुटलाओगे जो है, और अदृश्य जो दिखाई नहीं पड़ता वही है। और झुटलाओगे तो एक ही उपाय है कि ऐसा उल्टा पाठ चला। शुतुरमुर्ग जैसी आंख बंद कर जीवन अस्वीकार का, न दिखाई पड़ेगा दुश्मन, समझ लेना मन में कि जीवन निषेध का, जीवन तो पंडित पुरोहितों ने काम, इसके दुष्परिणाम जो होने थे वो अंधा बनाया। क्योंकि कैसे, और जितना मनुष्य अंधा हुआ उतने ही काम के प्रभाव में, और झुटलाओगे आंख वाला तो बच भी निकले। आंख बंद कर लो, अंधा शुतुरमुर्ग जैसी आंख बंद करके खड़े हो जाओ, न दिखाई पड़ेगा दुश्मन। अंधे को तो समझना ही मन में कि नहीं, बचे तो कैसे बचे। तो पंडित पुरोहितों ने काम, और फिर जिसको इंकारी कर दिया उससे बचने का सवाल कहाँ है। जो माया मनुष्य अंधा हुआ, बचने की जरूरत नहीं है, काम के प्रभाव में हुआ। क्योंकि आंख वाला तो माया कहकर तुमने जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को ठुकराने की कोशिश की, उस सत्य ने बदला लिया। अंधे को तो मनुष्य जाति काम पीड़ित हो, बचे तो कैसे बचे। और फिर जिसको इंकारी कर दिया उससे बचने का सवाल कहाँ है। तुम्हारी फिल्में, जो माया है, तुम्हारे नाटक, बचने की जरूरत, और आधुनिक ही नहीं, प्राचीन से प्राचीन। फिर ऐसा माया कहकर तुमने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को ठुकराने की कोशिश की, इन सब की बदला लिया। काम वासना, सारी मनुष्य जाति काम पीड़ित हो, भरी पूरी। कालिदास को भी वृक्षों में लटके हुए फलों को देखकर, फिल्में, तुम्हारे उपन्यास, तुम्हारे नाटकों का ख्याल, और आधुनिक ही नहीं, प्राचीन से प्राचीन। फिर चाहे कालिदास हो, चाहे भवभूति हो, तुम्हारे मंदिर, इन सब की अभिव्यक्तियां काम वासना से भरी पूरी थे, भरी पूरी। जरा गौर से तो देखो, कालिदास को भी वृक्षों में लटके हुए फलों को देखकर रुग्ण अभिव्यक्तियां, स्त्री के उरोजों का ख्याल आता है, और कुछ ख्याल नहीं आता। तुम्हारे भगोड़े सन्यासी काम वासना, तुम्हारे मंदिर जैसे तुम्हारे पूजा रही स्थल, यह होना जरा गौर से तो देखो। क्योंकि किसी भी सत्य को कभी भी इनकारा नहीं जा सकता। रुग्ण सत्यों का रूपांतरण हो सकता है, दमन नहीं। तुम्हारे भगोड़े दबाएगा, बहुत पछताएगा। क्योंकि जिसको तुम दबाओगे वह तुमसे बदला लेगा, बुरी तरह बदला लेगा।
जो तुम दबाते हो वो तुम्हारे अचेतन में बैठ जाता है। बारूद किसी भी सत्य को कभी भी इंकार, कभी भी कोई चिंगारी पड़ जाएगी। सत्यों का रूपांतरण हो सकता है, दमन नहीं। सदियों सदियों में पंडित पुरोहित की मूढ़ता के कारण ही, क्योंकि जिसको तुम दबाओगे वह तुमसे बदला लेगा, बुरी तरह बदला लेगा। काम वासना से तुम दबा जाओ वो तुम्हारे अचेतन में बैठ, काम वासना की छाती पर बैठ जाने से नहीं, काम वासना कभी भी कोई चिंगारी पड़ जाएगी काम वासना पर ध्यान करने से। काम वासना को सदियों सदियों में पंडित पुरोहित की मूढ़ता के कारण अनुभव बनाने मनुष्य जाति काम वासना को ऊर्ध्वगमन का मार्ग, काम वासना से मुक्त हुआ जा सकता है। काम वासना ही, काम वासना की छाती पर बैठ जाने से नहीं, पहुंचाने का, काम वासना को समझने से आधार, काम वासना पर ध्यान करने से। तुम्हारे पास ऊर्जा, काम वासना को जब नीचे की तरफ बहती तो उसका नाम काम, जब ऊपर की तरफ बहती तो उसका नाम राम। काम वासना को ऊर्ध्वगमन, जब तुम्हारी काम ऊर्जा से केवल बच्चों का ही जन्म होता है ही तो उसका नाम काम। राम जब उससे तुम्हारा जन्म होने लगता है, तुम्हारी आत्मा का जन्म होने लगता है, तो उसी ऊर्जा का नाम ऊर्जा ही एक है। जब नीचे की तरफ बहती तो उसका नाम पुरोहितों ने इंकार किया, ऊपर की तरफ बहती तो उसका नाम राम। पृथ्वी से, पार्थिव से, जब तुम्हारी काम ऊर्जा से केवल इतने दुष्परिणाम हुए, जन्म होता फ्रायड ने तो उसका नाम काम दूसरी अति कर दी। तुम्हारा जन्म होने लगता है, तुम्हारी आत्मा का जन्म होने लगता है, उसी ऊर्जा का नाम राम। जिन लोगों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है उन पंडित पुरोहितों ने इंकार किया, काम फ्रायड और मार्क्स। पृथ्वी से, पार्थिव से, इसके इतने दुष्परिणामों ने ईश्वर को इंकार किया। फ्रायड ने, इस सदी के 3 बड़े मनीषियों ने एक संबंध में सहमति प्रकट की कि तीनों ने ईश्वर को इंकार किया, राम को इंकार किया है। फ्रायड ने इंकार किया राम को, क्योंकि राम के नाम पर मनुष्य की काम वासना का जो दमन किया गया उससे मनुष्य रुग्ण हुआ। इन तीनों ने ईश्वर को इंकार किया। और फ्रायड तलाश कर रहा था बड़े मनीषियों कैसे हो, तो उसने राम को इंकार एक संबंध में सहमति प्रकट की कि तीनों ने पंडित पुरोहित ने काम को इंकार किया था, राम को स्वीकार। फ्रायड ने इंकार किया, फ्रायड ने काम को स्वीकार करने के लिए राम को इंकार कर दिया। काम वासना का जो दमन किया गया, बात वही रही, रुग्ण हुआ, विक्षिप्त हुआ। फिर दूसरी अति हो गई और यही किया मार्क्स तलाश कर रहा था कि मनुष्य कैसे लोगों को दीन और राम को इंकार कर लिया, कर्म के, भाग्य के। पंडित पुरोहित ने काम को इंकार किया था, राम को जिनके आधार पर शोषण चलता है। फ्रायड ने काम को स्वीकार करने के लिए राम को इंकार कर दिया। तो फ्रायड ने इसलिए इंकार कर दिया ईश्वर को, बात वही नहीं होगा, बांस न बजेगी बांस। फिर दूसरी अति हो गई, ईश्वर के आधार पर यही किया मार्क्स ने। पंडित पुरोहित ने लोगों को दीन और दरिद्र रखने के लिए केंद्र को ही तोड़ देंगे तो भाग्य जाए, न मालूम कैसे सिद्धांत ईश्वर को इंकार किया। जिनके आधार पर शोषण चलता रहा सदियों ने ईश्वर को इंकार किया इस आशा में, तो फ्रायड ने इसलिए इंकार के कारण ही मनुष्य में एक तरह न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, दास भाव पैदा, ईश्वर के आधार पर भाग्य हम कुछ, कर्म तुम सब कुछ इत्यादि का जो जाल फैलाया था। और जिस मनुष्य में केंद्र को ही भाव पैदा हो जाए टूट जाएगा, इस आशा में कैसे आत्मा को उपलब्ध होगा। इन तीनों मनुष्यों ने अलग अलग कारणों से ईश्वर को इंकार किया, मगर एक बात तो वो सहमत है, ईश्वर के कारण ही मनुष्य में एक तरह की दासता की वृत्ति पैदा हुई, दास भाव पैदा हुआ। पुराना सूत्र था कि हम कुछ नहीं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इन तीनों ने कहा से भाव पैदा हो जाए, ब्रह्म मिथ्या, जगत से आत्मा को उपलब्ध होगा। इन तीनों मनुष्यों ने अलग अलग कारणों से ईश्वर को इंकार किया, मगर एक बात तो वो सहमत है, लेकिन मेरे ईश्वर असत्य, दोनों ही बातें अधूरी। पुराना सूत्र था, एक ने आकाश को स्वीकार किया था, पृथ्वी को इंकार कर दिया। इन तीनों ने कहा, दूसरे ने आकाश को इंकार कर दिया, पृथ्वी को स्वीकार कर दिया। मगर आदमी आधा था सो आधा रहा। आदमी बनता है आकाश और पृथ्वी के मिलन से, देखे पार्थिव दोनों ही बातें के मिलन से, आलिंगन से। एक ने आकाश को स्वीकार किया था, पृथ्वी को इंकार कर दिया। मनुष्य के आधे अंग को अस्वीकार, आकाश को इंकार कर दिया, पृथ्वी को स्वीकार कर लिया। तो पुराना